बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव सिर पर है और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। इसी कड़ी में बीते दिन बड़ौदा हलके से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रहे पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने गांव भेसवाल कला में जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन किया और उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी। इस दौरान पहलवान योगेश्वर दत्त ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए उन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। हल्के से बीजेपी के पूरा प्रत्याशी रहे पहलवान योगेश्वर दत्त ने आज अपने ही गांव में जनसभा कर जो है शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी तंज कसा है। खुद पहलवान योगेश्वर दत्त और बीजेपी के पूरा प्रत्याशी रहे बीजेपी लीडर कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। पहलवान योगेश्वर इनसे खुद पूछते हैं, आज अपने गाँव में जनसभा की है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश, क्या कहना है? नहीं देखिए, आज हमने की है क्योंकि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है और पूरा गाँव और जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे इकट्ठा करने के बाद जरूरी था, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हमने सभी को एक साथ इकट्ठा करके और यही आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में जी जान लगा के यहाँ से कमल खिलाना है। पिछली बार क्या चूक मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक से अंतर से हार मिली थी, और अब की बार क्या कितनी उम्मीद आप टिकट की लगाए बैठे? पिछली बार कुल 15 दिन का टाइम हमें मिला था, हमें लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं तो सभी जानते पर मैं किसी को नहीं जानता था क्योंकि एकदम आया था। और एक साल में हमने वो काम किया कि सभी से हमने डायरेक्ट मिले हैं, लोगों से एक तालमेल बनाया है, लोग किसी के साथ हमारी जान पहचान हुई है। उसी का ये है कि अब हम हर गांव में हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे यार दोस्त हैं, हमारे बड़े बड़े सबसे हमने जान पहचान बनाई है। और इलेक्शन में जो राजनीति में जो सबसे ज़रूरी होता है तालमेल और एक दूसरे को जानना, वो चीज़ें हमने एक साल के अंदर की हैं। पिछले एक साल के दौरान हम भी देख रहे हैं लगातार आप हल्के में जा रहे हो, दो से तीन बार जा रहे हो, क्या समस्या वहाँ मिली और क्या दूर कराने का काम किया? देखिए, समस्या किसी गांव की बिजली की समस्या थी, किसी की पानी की समस्या थी, कहीं पे बारिश में जल भराव की समस्या है, वो चीज़ें दूर हुई भी हैं काफ़ी हद तक। और जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो जल्दी वो भी पूरी होंगी। और तकरीबन जो रोडों का काम था उस पर किसी पे काम खत्म हो चुका है, बन के कोई रोड बन के खत्म हो चुके हैं और किसी का टेंडर छूटा है। रोडों की समस्या भी लगभग खत्म हो चुकी है बड़ौदा हल्के की। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गोहाना पहुंचे थे तो उन्होंने तंज कसा था आपके पहलवान हैं, पहलवानी करनी चाहिए। देखिए, मैं 2016 तक खेला और अगर मेरे पे बात लागू होती है, ये बात विजेंद्र पे भी लागू होती है, ये कृष्णा पुनिया पे भी लागू होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए ही बोले कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भी अपने घर पे रहें, खेल के लिए खेलें। और हर चीज़ की उम्र होती है। जब तक मेरी उम्र थी मैं कुश्ती लड़ी, देश के लिए मैं खेला। उसके बाद जो समस्याएं ग्राउंड लेवल समस्याएं हैं जो पुलिस में रह के खत्म नहीं हो सकती थी, वो राजनीति में आके खत्म हुई। इसलिए मैं आया हूँ, मेरे गांव की समस्या पूरे बड़ौदा हल्के की समस्या हो। और तीर्थ भाई भी है, पहलवान है ये भी खुद, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बड़ौदा से चुना था। और मेरा ये मानना कोई खिलाड़ी की बात नहीं है, कोई भी हो जो कुछ करना चाहता हो, अच्छा इंसान कोई भी हो, उसको राजनीति में आना चाहिए। उसमें आप हो, हम हैं, कुछ, क्योंकि राजनीति में जो भी आता है वो लोगों के कुछ अच्छा करने के लिए आता है। और मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार यहाँ से हमारी पार्टी ने 4 खिलाड़ी उतारे थे। और इस बार भी यही है कि बहुत ज़्यादा मतों से हम भी जाएंगे। और जो ये कि भाई खिलाड़ी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुख्यमंत्री ये जो हमारे ये भूपेंद्र हुड्डा है जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो 3 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं। अगर गलत है तो वो क्यों करते हैं? और हमने राजनीति में आके ये इतने काम करने की कोशिश की और काम हुए भी हैं। बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज, मेरे गांव में जो रजबाई की समस्या थी उसको दूर किया, जनता बुटाना को जनता यूनिवर्सिटी बनाने का काम, IMT, राइस मिल, ये काम हमारी कोशिश से हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर ये गलत है तो फिर भी हम ये चीज़ें करते रहेंगे। पहलवान योगेश्वर दत्त का कहना है कि जो काम वो पहलवानी में रह के नहीं कर सके, अब वो राजनीति में आगे पूरा करेंगे और युवाओं को आगे लेकर आगे आने का काम करेंगे। पंजाब केसरी के लिए बड़ौदा से सुनील जिंदल।